ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता अक्टूबर 8 to 14 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको हैप्पी नवरात्रे बोलना चाहूँगी। जी हाँ, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को एक पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं लीब्रा। आप अपनी रीडिंग सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन लीब्रा। ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है अक्टूबर 8 से 14। ओके, सो डोर टू स्पिरिट का कार्ड आ रहा है। सो सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज़ हैपनिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल रेल्म में हो, कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअली। मे बी आप कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग साइंस एंड सिम्बल्स एंड दैट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स सेल्फ एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ। ओके, अब ये हो सकता है कि आपके किसी भी सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर सकती है एनर्जी, और इट्स जनरल एनर्जी। ओके, कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट एम्पावरमेंट, जो आप अपनी करियर में हो सकता है कि कुछ मूव्स ले रहे हों, यू नो, स्टेपिंग फॉरवर्ड। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग पर्सनल एज वेल। बट येस, 555 ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 55 और 555 अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाइए कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ऑफ कोर्स एंजल्स आपको बार बार वो नंबर्स दिखा रहे हैं और उसके पीछे कोई रीज़न है। कुछ के लिए हो सकता है येस, यहाँ पर हमारे पास ये डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। सो मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एज वेल। ओके, अब वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकते हैं, यू नो, विद अ स्पेशल पर्सन, या कोई ऐसी सिचुएशन है, या फैमिली, या बॉन्डिंग, या दिस एंड दैट। बट डेफिनेटली सम न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। आपके लिए कुछ नए दरवाजे ज़रूर खुल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट ऑफ कोर्स आप फाइनली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। सो ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। अब क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हुई है लीब्रा, डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। नंबर 33 भी प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक अगेन 555 आई टोल्ड यू 555। तो थिंग्स आर हैपनिंग, मे बी थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। आपके लिए चीज़ें अलाइन हो रही हैं, या हो सकता है कि आपको आपको नोटिसेबल साइंस मिल रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट यू आर स्ट्रगलिंग। आप रिलेशनशिप सेक्टर में यू आर स्ट्रगलिंग, या हो सकता है कि कुछ कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है व्हाट टू डू और नॉट टू डू, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो आप एक फायरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, दैट यू आर फीलिंग दैट फायरी एनर्जी, बट स्टिल आप वो होल्ड ऑन भी कर रहे हैं। वो एनर्जी आपकी साइड से आ रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ओके, ये हो सकते हैं फायर साइंस, या हो सकते हैं वाटर साइंस। आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक अगेन दे आर ऑल्सो रेजिस्टिंग। इट्स अबाउट रेजिस्टेंस। ओके, और हो सकता है आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, या अपकमिंग डिस्टेंस, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से दूरी पे हैं, वो एनर्जी है। ओके, सो इट्स अबाउट दे आर ऑल्सो रिफ्यूजिंग या इग्नोरिंग कह सकते हैं। और यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी आ रही है। तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे हैव इंटेंस इमोशंस। उनके मन में आपके लिए वो रोमांटिक एंड इंटेंस इमोशंस हैं, वो चीज़ है। इस पर्सन की अगेन इंटेंशंस की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट
शायद हो सकता है कि वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो भी रही है। कुछ के लिए इट्स लाइक समथिंग वेरी इनिशियल, हो सकता है आप इस पर्सन से कुछ रिसेंटली ही मिले हों, बात चल रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। सो हो सकता है इट्स अबाउट क्विक डिसीजंस, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक क्विकली कोई आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहे, या ऐसा कुछ है। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्टन मूव्स फ्रॉम दिस पर्सन कि हाँ ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, या वाइस वर्सा। ओके, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक क्रिएटिंग बाउंड्रीज, और अपने आप को लाइक कोल्ड, थोड़ा सा वो कोल्ड एनर्जी दिखाई, सेटिंग बाउंड्रीज। अब आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, बट येस यहाँ पे वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे समवन इज सेटिंग बाउंड्री, ओके, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट यू आर गोइंग टू बी टुगेदर, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ट्रैक पे आगे बढ़े। थोड़ा सा और देखते हैं, और क्लैरिटी हमें चाहिए फॉर दिस रिलेशनशिप ऑफ कोर्स फॉर लिब्रा की, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ऑफ कोर्स न्यू लव। सो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर न्यू लव है। लेट मी शो यू द कार्ड्स। यहाँ पे देखिए न्यू लव है एंड ट्रू लव है। ओके, दैट मीन्स आप किसी के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। हो सकता है ये पहले कोई एंडिंग हुई हो, नाउ इट्स अबाउट आप किसी पर्सन से मिले हैं, जुड़े हैं। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये जो पर्सन रोमांटिकली यू पीपल आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, एंड दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, तो ये जो एक कनेक्शन है, जैसे लाइफ टाइम कनेक्शन, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल वो डिस्टेंस है, वो गैप है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ होल्डिंग बैक, या हो सकता है एक्चुअली में डिस्टेंस है कि आपके पार्टनर कहीं और है, आप कहीं और है, या ये सिचुएशन ऐसी है लाइक कुछ दिनों के लिए वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अबाउट, स्पेशली फॉर सिंगल्स, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं, आपकी बात आगे बढ़ सकती है, आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन अ डीपर लेवल। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है ये आगे फ्लरिश कर सकता है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए अब आगे भी कुछ बातें देखेंगे जो एनर्जीज आएंगी, बट पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट an opportunity or a message. सो बेसिकली इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, कि कोई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस हफ्ते, या हो सकता है कि सम मूव और एक्शन, या कोई मैसेज आपको मिल रहा है। एंड मनी वाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, और हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स एंड गोल्स, वर्किंग, ओके, या वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो आपके लिए काफ़ी आगे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, एंड ब्रिंगिंग गुड लक इन द फैमिली, एंड ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मनी सेक्टर में। एंड हो सकता है कि यू वर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है आप इस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, यू हैव लाइक रियली पुट एफर्ट्स ऑन इट। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके माइंड में कुछ चल रहा है, वॉन्डरिंग। एंड आई थिंक इस हफ्ते आपको वो मैसेज या वो क्लैरिटी मिल सकती है दैट यू आर वेटिंग फॉर। वो किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है, बट अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है ऑफ कोर्स लिब्रा के लिए इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन। ओके, डोंट टेक स्ट्रेस एंड ओपन अप योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। ओके, लाइक मे बी इट्स अबाउट कि आप फ्यूचर का सोच रहे हैं। 777 एनर्जी बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में। आई डोंट नो, हियर 7 अगेन 7 तो इसका मतलब ये है दैट यू आर गेटिंग साइंस, और यू आर गेटिंग सिम्बल्स, और एंजल्स आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, कि आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बट मे बी यू आर इग्नोरिंग इट बिकॉज यू आर लाइक लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ, या यू आर वरिड,
हो सकता है ना किसी चीज़ को लेके। द माइजर का कार्ड आ रहा है, डोंट बी अ माइजर, मे बी एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आप कार्ड में ही देख सकते हैं। इट्स हार्ट चक्र, इट्स लाइक अराउंड वॉल्स ही वॉल्स हैं। तो हर चीज़ के लिए एक टाइम, परफेक्ट टाइमिंग होती है। बट एंजल्स कह रहे हैं इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग, आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू कीप पेशेंस बिकॉज अल्टीमेटली समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। ओके, कुछ भी है, वट एवर इट इज़ दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, ओके, डोंट resist yourself and don't be closed off. ओके, अब द माइजर है यहाँ पे, ये भी हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर sometimes it's about greedy about things, materialistic and all that how it's going to happen या this and that, okay, वो चीज़ हो जाती है। बट अल्टीमेटली आई थिंक एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी एंड दिस इज़ नॉट लाइक आपको बहुत आगे जाना है, समथिंग इवन वंडरफुल इज़ वेटिंग फॉर यू, सो यू हैव टू थिंक द अदर वे। या हो सकता है कि आपको कुछ लाइक न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अबाउट चेंजिंग योर विजन अबाउट समथिंग, अबाउट अ सिचुएशन, कि थोड़ा अपने आप को, अपने विजन को चेंज करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, बट येस, ये आपके लिए डीप मैसेज है कि थिंक बियॉन्ड दिस, या इसके आगे, नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।